ये है इंडिया, भारत और ये है ईरान। और इस वक्त ईरान में जो चीज़ें हो रही हैं, इंडिया के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले इंडिया को क्या फर्क पड़ता है अगर ईरान में इस टाइम पे सही में रेजिम चेंज हो जाती है तो। अब ये रहा गल्फ ऑफ ओमन और यहाँ पे है हमारा छाबर पोर्ट और यहाँ पर है ग्वादर पोर्ट। ये पोर्ट बनाया गया था चाइना और पाकिस्तान द्वारा ट्रेड के लिए और इससे 170 किलोमीटर दूर इंडिया ने ईरान के साथ मिलकर के यहाँ पे बनाया छाबर पोर्ट। और ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह है, सिर्फ 170 किलोमीटर दूर है ग्वादर से और ये हमारे लिए एक बाईपास करता है मैं कहूंगा, और हमारे लिए रास्ते खोलता है पूरे यूरोप, मिडल ईस्ट और अफ्रीका के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये। यहीं से थोड़ा सा दूर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है जहां से दुनिया का 20% नेचुरल गैस एंड 20% ऑयल ट्रेड होता है। यहीं से होकर के गुजरता है जो इंडिया आता है और बाकी कंट्रीज जाता है। तो ईरान बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को कंट्रोल करता है। इसके अलावा मैं बता दूं कि ईरान के पास खुद 200 से 250 बिलियन बैरल्स ऑयल है, मतलब दुनिया में तीसरे चौथे नंबर पे आता है ये। तो इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है? सबसे पहले तो अगर ईरान में रेजिम चेंज होती है, एक नई रेजिम आती है, सैंक्शंस हटते हैं, ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सब कुछ बदलेगा हमारे लिए। अगर वेस्टर्न सैंक्शंस हटते हैं तो सबसे पहले तो ये ऑयल रिजर्व्स फ्री होंगे, दुनिया में आएंगे तो ऑयल के दाम घटेंगे, जो इंडिया के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये रहा ऑयल। दूसरा, ये जो छाबर पोर्ट हमने बनाया है, यहां से हमें एक्सपेक्टेशन थी कि हम 100 से 150 बिलियन डॉलर्स तक का यहां से हम ट्रेड कर सकते हैं। यस, 100 से 150 बिलियन डॉलर्स का, जो अभी बहुत ही कम है। और कम क्यों है? क्योंकि ये जो सैंक्शंस हैं, ये अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड में लिख देता हूं, इसकी वजह से हम इससे काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ईरान पे वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हैं तो इनके साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करना इज टू डिफिकल्ट फॉर अस। इससे पहले एक वक्त था जहां ईरान से हम लोग 10% से ज्यादा ऑयल हमारा इंडिया का ईरान से आता था, लेकिन अब वो भी नहीं है बिकॉज ऑफ सैंक्शंस। तो आप देख सकते हो कि एक तो इंडिया की इन्वेस्टमेंट्स यहां पर है छाबर पोर्ट में, जो उसे कनेक्ट करेगी हमें पूरे दुनिया से। दूसरा, अगर आप देखोगे तो ऑयल रिजर्व्स खुल जाएंगे। यहां पर हमेशा वॉलेटिलिटी रहती है नेचुरल गैस एंड ऑयल की, ये वॉलेटिलिटी खत्म होगी, लेकिन एक कंडीशन पे कि इंडिया जो नई रेजिम आएगी उसके साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर पाएगा अगर तो। और जो नई रेजिम आएगी वो ये जो पुराने इन्वेस्टमेंट्स थे, पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स थे, अग्रीमेंट्स थे, इनको रिस्पेक्ट करेगी। क्योंकि अगर इन्होंने रिस्पेक्ट नहीं किया तो फिर आप देख सकते हो कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है ये, कि हम कैसे मोनेटाइज करें हमारे ऑलरेडी फंसे हुए इन्वेस्टमेंट्स को। अब अगर मैं इन्वेस्टमेंट बोलूं तो इन्वेस्टमेंट तो वैसे बहुत ज्यादा है नहीं, यहाँ पे हो सकता है 500-600 करोड़ का ही